हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो पर। आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि को हल करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो समीकरण दिए होंगे। पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर है 10। दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर है 2। तो सबसे पहले हमें इन समीकरण का नाम दे देना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला समीकरण हो जाएगा, तो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पहले समीकरण को पहले एक से गुणा करना पड़ेगा। पहला समीकरण है तो पहले से गुणा कर लेंगे और दूसरा समीकरण है तो दो से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण है तो एक से गुणा कर देते हैं इसको, और ये दूसरा समीकरण है तो गुणा दो से कर देंगे। ठीक है, दो से गुणा करने के बाद हम करते हैं इस एक से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण गुणा हो जाएगा। ठीक है, और हम इस दो से गुणा करेंगे तो इस पूरे दो से समीकरण से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक से गुणा करते हैं तो इसको भी एक से गुणा जाएगा, इसको भी एक से जाएगा और इसको भी एक से जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले हम एक को करते हैं गुणा। तो एक को करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, 3x। अब 4 एकम 4। ठीक है, तो y साथ में जुड़ जाएगा हमारा, प्लस का निशान है तो प्लस लिख देंगे। 4 एकम 4, 4y। ठीक है, अब 10 एकम 10, इसके साथ कोई एक्स वाई नहीं लगाया तो हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे 10। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को गुणा करके देखते हैं। तो 2 को हम पूरे समीकरण से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमें 2 को इस 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके बिल्कुल ही नीचे लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4, एक्स जुड़ा हुआ है तो एक्स साथ में जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान है तो 2 दूनी 4 y। ठीक है, अब इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर है 4। ठीक है, अब इससे आगे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमें इसको प्लस और माइनस करना पड़ेगा। जहाँ पर हमें प्लस हो रहा है वहाँ प्लस कर देंगे और जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 और 4 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 7 आ गया और x जुड़ जाएगा। ठीक है, x नीचे है तो x नीचे आ जाएगा ऐसी की ऐसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ 4 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। ठीक है, अगर 4 में से 4 को ही घटाते हैं तो 0 बच जाएगा। इसका मतलब है हम इसको काट भी सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जब कुछ नहीं बचेगा तो हमें इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 10 और 4 को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, 7x बराबर है 14 बचा है हमारे पास। अब ये देखिए हमारे पास x जो है हमारे पास गुणा में है, नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 7 जो है नीचे की ओर भाग में चला जाएगा, ये पलट के इसके 14 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा पर है, ये हमारे पास पलट के भाग में चला जाएगा। तो x ऐसे उतार लेंगे तो बराबर है 14, ये उतारेंगे 14, ये गुणा में था, ये नीचे की ओर भाग में चला जाएगा। ठीक है, 7। अब देखिए इसको हमने सबसे पहले काटना है, तो 7 को कितने बार काटेंगे, 14 से कट जाइए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हमारे पास x का मान हमारे पास 2 निकल के आया। ठीक है, x का मान हमारे पास 2 निकल के आया है, एक का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, x का मान हमारे पास 2 आ गया है। अब x का मान आ गया है तो हमें अब y का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान निकालने के लिए तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे या फिर 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर है 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान हमें समीकरण 1 में रखना है, ये x का मान 2 है। ठीक है, समीकरण 1 लिख लेते हैं हम यहाँ पर। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर है 10। तो यहाँ लिख लेते हैं 3x + 4y बराबर है 10। ठीक है, x का मान हमारे पास 2 आया है तो हम x की जगह हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 3 ऐसे की ऐसे आ जाएगा, ये गुणा में है तो गुणा 2 + 4y बराबर है 10। ठीक है, x का मान हमने 2 रख दिया है यहाँ पर। अभी इसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6
प्लस 4y ऐसी आ जाएगा बराबर है 10। ठीक है, 10 यहाँ पर आ गया बराबर में। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, y हमारे पास प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये 6 हमारे पास प्लस में है तो हम यहाँ पर दूसरी साइड लाएंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 10 के पीछे हमारे पास माइनस में आ जाएगा। हम ये सबसे पहले ये लिख देंगे 4y बराबर है 10। ठीक है, ये प्लस में था, ये हमारे पास दूसरी साइड आएगा तो हमारे पास माइनस चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी साइड आया तो हमारे पास 6 माइनस में आ गया। अब 4y ऐसी की ऐसी उतार लेंगे, 4y बराबर है 10 में से 6 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बच जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से हल कर लेते हैं। ये देखिए 4y हमारे पास गुणा में है, दूसरी साइड चला जाएगा तो हमारे पास भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बटे में चला जाएगा, 4 यहाँ पर नीचे की ओर बटे में चला जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम ये वाला, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो y बराबर है 4, ये गुणा में था, ये नीचे की ओर गया तो भाग में चला गया। ठीक है, अब ये नीचे की ओर हम काट लेंगे, y हमारे पास 1 आ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, हमारे पास x आया हमारे पास 2, y आया हमारे पास 1, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगता है या फिर नहीं भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।